अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक का नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और साथ ही साथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखेंगे प्लांट्स के अंदर। आपको पता है कोई भी जानदार पैदा होता है उसका एक लाइफ साइकिल होता है। वो लाइफ साइकिल चेंज होता है फर्टिलाइज एग से लेके अडल्ट तक। उन चेंज को नाम दिया जाता है ऑर्गेनिज्म लाइफ साइकिल का नाम दिया जाता है। जब फर्टिलाइज एग से लेके अडल्ट बनता है उस दौरान दो प्रोसेस होते हैं, दो काम होते हैं। एक का नाम डेवलपमेंट है और एक का नाम ग्रोथ है। डेवलपमेंट के बारे में याद रखें, किसी भी जानदार के अंदर प्रोग्राम सीरीज ऑफ चेंजेस होना फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। प्रोग्राम सीरीज ऑफ चेंजेस होना फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, दे आर कॉल्ड डेवलपमेंट है। सिंपल से कॉम्प्लेक्स में चेंज होना किसी भी जानदार का दे आर कॉल्ड डेवलपमेंट है। मतलब उसी दौरान उसका साइज इंक्रीज होता है, वो बढ़ता है, फूलता है, दे आर कॉल्ड ग्रोथ है। तो परमानेंट और इरिवर्सिबल इंक्रीज ऑफ साइज एक परमानेंट प्रोसेस है। मतलब ये परमानेंट होगा, जो साइज बड़ा हो जाएगा दोबारा छोटा नहीं होगा, और ये इरिवर्सिबल होगा, ये दोबारा छोटा ना होने वाला प्रोसेस है जिसमें साइज का इंक्रीज होना मैच्योर ऑर्गेनिज्म के अंदर दे आर कॉल्ड ग्रोथ है। तो आज हम देखने लगे हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ना, याद रखिएगा तीन प्रोसेस की वजह से होता है। एक का नाम सेल डिवीजन है, एक का नाम सेल इलोंगेशन है और एक का नाम सेल डिफरेंशिएशन है। सेल डिवीजन मतलब माइटोसिस का प्रोसेस होगा, सेल इलोंगेशन सेल फूलेगा मतलब अपटेक ऑफ वाटर करेगा, सेल डिफरेंशिएट होगा, एक जो अनडिफरेंशिएट सेल है वो दोबारा डिफरेंशिएट होगा। इन तीन प्रोसेस को नाम दिया जाता है। ये मेन पॉइंट्स है ग्रोथ और डेवलपमेंट के। जैसे कि आपको मैंने ग्रोथ के बारे में अभी डेफिनेशन बताई है, भला वो प्लांट हो भला वो एनिमल हो, ये परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज होना साइज का और इसको प्रोसीड करने वाले सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन है, देयर को ग्रोथ है। डेवलपमेंट मैंने अभी बताया कि प्रोग्राम सीरीज ऑफ चेंजेस है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सादा से कॉम्प्लेक्स में चेंज होना प्रोग्राम सीरीज ऑफ चेंजेस को नाम दिया जाता है, दे आर कॉल्ड डेवलपमेंट है। प्लांट की जो ग्रोथ होती है ना, ये आपने याद रखना, ये ओपन ग्रोथ है। ओपन ग्रोथ पैटर्न ऑफ प्लांट ग्रोथ है। जो प्लांट ग्रोथ की पैटर्न है, पैटर्न को कहा जाता है ओपन ग्रोथ। क्या मतलब कि एक जो प्लांट आपने लगा दिया ना, उसने पूरी उम्र थ्रू आउट लाइफ ऐड करते रहना न्यू ऑर्गन्स, नए नए ऑर्गन बनाते जाना। रूट्स भी नहीं बनती जा रही हैं, लीव भी नहीं बनते जा रही हैं, फ्लावर्स भी नहीं बनते जा रहे। इसको कहते हैं थ्रू आउट लाइफ का बनाना, दे आर कॉल्ड ओपन ग्रोथ है। ओपन ग्रोथ क्या होता है? जो भी प्लांट होगा उसकी जो टिप होगी रूट की और शूट की, वो इलार्ज होगी, वो फूलती जाएगी। और उसकी फूलने की रीजन ये है ताकि उससे नए रूट्स और नए शूट्स निकल सके। इलार्जमेंट होगी या इलार्जिंग होगी टिप रूट्स और शूट्स की। इसकी वजह, तीसरी वजह ओपन ग्रोथ इस वजह से है क्योंकि इसका जो ग्रोथ रेट है ना, ये नॉट यूनिफॉर्म है। हर प्लांट को देखा गया उसका ग्रोथ रेट मुकम्मल तौर पे नॉट यूनिफॉर्म होता है। जैसे पहली स्टेज में बड़ी तेजी के साथ ही स्लो से ग्रोथ करता है, मिड के अंदर बड़ा फास्ट तरीके से ग्रोथ करता है और लास्ट में अगेन उसका रेट क्या हो जाता है, बड़ा स्लो हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म आपको नजर नहीं आ रहा, पहले स्लो है फिर फास्ट है फिर स्लो है, तो इसको कहते हैं नॉट यूनिफॉर्म ग्रोथ रेट है। इस वजह से प्लांट को कहा जाता है इसकी जो ग्रोथ है दे आर कॉल्ड ओपन ग्रोथ है। अब ओपन ग्रोथ के साथ साथ अगर देखा जाए दुनिया में दो तरह के प्लांट है, एक है हायर प्लांट्स और एक है लोअर प्लांट्स। हायर प्लांट्स वो होते हैं जिसको ट्रेकियोफाइट कहते हैं, जिनमें जाइलम होती है, फिलोइम होती है, जिसमें रूट्स डेवलप होते हैं, जिसमें पत्ते बनते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं तना बनता है, दे आर कॉल्ड ट्रेकियोफाइट। इनकी पूरी बॉडी, इंटायर बॉडी इज नॉट कैपेबल फॉर ग्रोथ, पूरी बॉडी ग्रोथ नहीं करती। ये आपने याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूरी बॉडी ग्रोथ नहीं करती। मगर जो लोअर प्लांट्स है जैसे ब्रायोफाइट, जिनमें जाइलम, फ्लोएम, बाकी जितनी मैंने चीजें बताई थी जो कि वेल डेवलप नहीं होती या ना कि होती है, जो कि आपको इसके अंदर नजर नहीं आती, इनकी बॉडी को देखा जाए ये कैपेबल होते हैं फॉर ग्रोथ। एंटायर पूरी बॉडी कैपेबल होती है ग्रोथ के लिहाज से। उसकी रीजन क्या और इसकी रीजन क्या है? अगर देखा जो हायर प्लांट्स है ना, हायर प्लांट्स इनकी कुछ जगह ग्रो करती है और उसकी रीजन क्या है? क्योंकि उसको कहा जाता है मेरिस्टम कहा जाता है या ग्रोथ पॉइंट कहा जाता है, क्योंकि वहां पे मेरिस्टमेटिक सेल्स होते हैं। इनकी पूरी बॉडी में ये सेल्स होते हैं और वो पूरी बॉडी को ग्रोथ करवाते हैं, जिनका नाम क्या बेटा मेरिस्टमेटिक सेल्स है। तो ट्रेकियोफाइट में वो ग्रोथ
जो लिमिटेड सर्टेन पॉइंट पर होती है, उस सर्टेन पॉइंट को कहा जाता है, उस जगह को कहा जाता है ग्रोथ पॉइंट या मेरिस्टम कहा जाता है, जो कि क्या रखता है अपने पास मेरिस्टमेटिक सेल्स रखते हैं। ये वो सेल्स होते हैं जो डिवाइड होते रहते हैं, और ये वो सेल्स होते हैं जिनके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ये वो सेल है जिनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, और ये वो सेल्स होते हैं जो थिन सेल वॉल रखते हैं, और ये वो सेल हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिवाइड होते रहते हैं, इनका नाम मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। इन वजह से ये प्लांट मेरे बच्चे कुछ जगह पर ग्रोथ करते हैं, जहां पे ये सेल्स होते हैं उस जगह का नाम क्या बेटा ग्रोथ पॉइंट कहा जाता है या मेरिस्टम कहा जाता है। हमारे लोअर प्लांट्स में हर जगह पे ये सेल्स होते हैं, इसलिए इनकी पूरी बॉडी ग्रोथ करती है, जिनका नाम क्या बेटा लोअर प्लांट्स है। अब आ जाते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स की तरफ। तीन तरह के होते हैं भाई, एक है एपिकल, एपिकल का मतलब जो किनारे के पास होंगे, इंटरकैलरी जो नोड के पास होंगे, इंटर नोड के पास, लेटरल जो साइडों पर होंगे। तो ये तीन तरह के मैंने बताए इसकी लोकेशन के लिहाज से, एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स, लेटरल मेरिस्टेमेटिक सेल्स। एपिकल कौन से होते हैं? जो लोकेटेड होंगे, मौजूद होंगे टिप्स और एपिसिस, जो किनारे पे होंगे रूट्स और शूट के, देखो एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। और याद रखना किनारे जो से लगातार बढ़ते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं, करते रहते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इनकी किनारों के पास एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। इस वजह से किनारों को कहा जाता है परपेचुअल ग्रोथ जोन, जो मसलसल ग्रो करता है उसको कहते हैं परपेचुअल ग्रोथ जोन है। और इनका काम है रिस्पॉन्सिबल होना, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल को इंक्रीज करते हैं, और प्राइमरी ग्रोथ करवाते हैं, मतलब साइज को इंक्रीज करना किसका काम होता है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स का होता है। इंटरकैलरी याद रखिए एपिकल ही होते हैं, मगर एपिकल के कुछ सेल जब सेपरेट हो जाते हैं परमानेंट टिश्यू से, तो सेपरेट हुए बेटा सेल्स को कहा जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। ये लोकेटेड होते हैं, मौजूद होते हैं इंटर नोड ऑफ सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के पास होंगे मगर इंटर नोड के पास होंगे। ये पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेमेटिक्स हैं, ये याद रखना है, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक का ही पार्ट होते हैं, ठीक है, मगर विच सेपरेट फ्रॉम एपेक्स, जो कि एपेक्स से सेपरेट हो गए। वो सेपरेट कौन करता है? परमानेंट टिश्यूज। तो इस वजह से इनका नाम क्या है? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। और ये टेम्परेरी इन नेचर, हर एक के पास नहीं होते, कुछ के पास होते हैं, होते एपिकली हैं, मगर परमानेंट टिश्यू से सेपरेट होने की वजह से इनको नाम दे दिया जो इंटर नोड के पास मौजूद है, देखो इंटरकैलरी है। और इनका रिस्पॉन्सिबल काम क्या? फ्लावर्स और लीफ की प्रोडक्शन करवाना। लेटर वो होते हैं जो लोकेटेड होते हैं वास्कुलर और कोर कैम्बियम के अंदर। वास्कुलर का तो नाम सुना होगा, कोर कैम्बियम का नाम भी सुना होगा। वास्कुलर कहते हैं जो इसमें जाइलम फिनोइमा आ जाती है, और कोर कैम्बियम कहा जाता है जो बार्क है, जो बार्क छाल होती है, दरख्त की छाल, उससे जो बार्क बनती है, बार्क वो कोर कैम्बियम से बनती है। लेटरल डाइकोट्स जिम्नोस्पर्म के पास है, दो तरह के होते हैं ये लेटरल वाले, वास्कुलर कैम्बियम लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, कोर कैम्बियम लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है। ग्रोथ में इनकी दो तरह की होती है, भला वो लेटरल, भला वो वास्कुलर हो, भला वो कोर को, दो तरह की ग्रोथ है। एक है डिटर्मिनेट और एक को कहा जाता है इनडिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट का मतलब है कि एक लिमिटेड साइज में ग्रो कर जाना, फिर उसकी ग्रोथ का रुक जाना, डिटर्मिनेट है। इनडिटर्मिनेट जो ग्रोथ करती जाए, अपने आप को रीन्यू करती जाए और दोबारा यूथफुल, मतलब दोबारा यंग रहे, वो इनडिटर्मिनेट हो। मतलब कि प्लांट्स ग्रो एट सर्टेन लिमिट्स एंड देन स्टॉप, एक सर्टेन लिमिट में ग्रो करे, बाद में स्टॉप हो, जैसे फ्लावर्स और लीफ, ये डिटर्मिनेट ग्रोथ है। और कंटिन्यू रिप्लेनिश करना, अपने आप को दोबारा चेंज करते जाना, एंड रिमेन यूथफुल, और अपने आप को यंग रखना, ये इनडिटर्मिनेट का काम है। और ये स्टेम और रूट इसकी सबसे प्यारी एग्जांपल है कि स्टेम भी अपने आप को रिप्लेनिश करती रहती है और रूट भी करते हैं। और इसकी वजह से जितने भी प्लांट हैं
उनकी स्कैंडी ग्रोथ होती है। स्कैंडी ग्रोथ का मतलब उनकी चौड़ाई बढ़ती है। तो चौड़ाई को बढ़ने का जो काम है वो लेटरल का है, और जो फ्लावर्स और लीफ की प्रोडक्शन है वो इंटरकैलरी है, और जो प्राइमरी ग्रोथ साइज को इंक्रीज करते हैं वो एपिकल है। तीनों की पोजीशन मैंने बता दी, एक एपिस टिप्स के ऊपर होगा, किनारों पर होगा, एक इंटरनोड पर होगा, और एक मेरे बच्चे आपको कोर कैम्बियम और वास्कुलर कैम्बियम की तरफ नजर आएगा। दे आर कॉल्ड लेटरल मेरिस्टेमेटिक, पहला इंटरकैलरी, और उससे पहले कौन से बेटा एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। आपने एज इट इज ही पेपर में लिखना होता है, इंशाल्लाह आपके नंबर नहीं कटेंगे। सारी वीडियो अपलोडेड है, आप टॉपिक का नाम लिखें और साथ में अली अकेडमी लिख दें, आपके सामने वो टॉपिक आ जाएगा। ओके बेटा, जज़ाकल्लाह।